भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नवाचार ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया। सेवया। भगवते उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका कृष्णा प्रभु स्वागत जी है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो कल वाले आखिरी श्लोक में तात्पर्य में बहुत अच्छे दो चीज हमको मिली। एक, दंत वक्र ने भगवान से लड़ने के लिए मथुरा गया तो भगवान द्वारका से मथुरा आए। एक फायदा क्या हुआ उसका, मथुरा में उसको मारा, उसके बाद वृंदावन चले गए 2 महीने रहे वृंदावन में। ये बहुत अच्छा लगा। तो अब आगे क्या है पढ़ते हैं। एक एक खबर आगे बहुत अच्छी नहीं है, और पल्लवी माता जी बताएंगी उसमें कुछ। श्रुत्वा युद्ध उद्यमं रामः कुरुणां सह पांडवे तीर्थ अभिषेक व्याजेन मध्यस्थः प्रिययौ किल किल। मेरे साथ, श्रुत्वा युद्ध उद्यमं रामः श्रुत्वा श्रुत्वा युद्धोद्यमं रामः युद्धोद्यमं रामः कुरुणां सह पांडवे कुरूणां सह पाण्डवैः पाण्डवैः तीर्थ अभिषेक व्याजेन तीर्थाभिषेकव्याजेन मध्यस्थः प्रिययौ किल। मध्यस्थः प्रियौ किलः। श्रुत्वा सुनकर, युद्ध के लिए उद्यमम तैयारियां राम बलराम ने कुरुओं के सहसा पांडवों की तीर्थ स्थानों में अभिषेक स्नान के व्याजेन बहाने मध्यस्थ तटस्थ बीच बचाव करने वाले प्रिययोग कूच किया किल निसंदेह। ये बात तो बहुत ठीक है। तब बलराम ने सुना कि तब बलराम ने सुना कि कुरुगण पांडवों के साथ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। कुरुगण पांडवों के साथ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। तटस्थ होने के कारण तटस्थ होने के कारण वे तीर्थ स्थानों में स्नान के लिए जाने का बहाना करके वे तीर्थ स्थानों में स्नान के लिए जाने का बहाना करके वहां से कूच कर गए। वहां से कूच कर गए। हाँ, अब ये मन में आपका आ रहा होगा कि भगवान तीर्थ स्थान, हाँ, क्योंकि मनुष्य के रूप में आए हैं ना लीला करने, तो तीर्थ स्थान भगवान भी जा सकते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पूर्णेश्वरी प्रेमा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शीला प्रभुपाद जी के द्वारा शीला प्रभुपाद जी की जय। बलराम को दुर्योधन तथा युधिष्ठिर दोनों ही प्रिय थे, अतएव विषम स्थिति से बचने के लिए वे चले गए। यही नहीं, विदुरथ को मारने के बाद भगवान कृष्ण ने अपने हथियार रख दिए, किंतु बलराम को तो अभी भी रोमहर्षण तथा बलवान को मारकर पृथ्वी को
असुरों के भार से छुटकारा दिलाना शेष था। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान ने तो हथियार रख दिए, मैं कल वही कह रहा था आपको। उसके बाद उन्होंने कहीं युद्ध नहीं हुआ मेरे ख्याल से, किसी को मारने का काम नहीं है अब जो हम पढ़ेंगे। लेकिन बलराम ने एक तो असुर है बलवत, वो तो असुर को मारना ठीक है, रोमहर्षण को मारना कितना सही है ये पढ़ते हैं। स्नात्वा प्रभासै संतर्प्य देवर्षि पितृमानवान् सरस्वतीं प्रतिस्तोत्रं ययौ ब्राह्मण। ओके, सरस्वतीं प्रतिस्तोत्रं ययौ ब्राह्मण संवृतः। मेरे साथ, स्नात्वा प्रभासै संतर्प्य स्नात्वा प्रभाते संतर्प्य देवर्षि पितृमानवान् देवर्षि पितृमानवान् सरस्वतीं प्रतिस्तोत्रं सरस्वतीं प्रतिस्तोत्रं ययौ ब्राह्मण संवृतः। यौ ब्राह्मण ब्राह्मण संवृतः। स्नात्वा स्नान करके प्रभासे प्रभास में संतर्प तथा सम्मान देकर देव देवताओं ऋषियों पितृ पूर्वजों मानवान तथा मनुष्यों को सरस्वती नदी को प्रतिस्तोत्रम समुद्र की ओर बहने वाली ययौ गए ब्राह्मण समृत ब्राह्मणों से घिरे हुए। प्रभास में स्नान करके प्रभास में स्नान करके तथा देवताओं ऋषियों पितरों एवं तथा देवताओं पितरों एवं बड़े सुमानों का सम्मान करने के बाद बड़े शुमानों का सम्मान करने के बाद वे ब्राह्मणों के साथ ब्राह्मणों को साथ लेकर ब्राह्मणों को लेकर सरस्वती के उस भाग में गए सरस्वती के उस भाग में गए जो पश्चिम में समुद्र की ओर बहती है। जो पश्चिम में समुद्र की ओर बहती है। हाँ, ये सब गुजरात में है क्योंकि द्वारका से जा रहे हैं। पृथु उदकम बिंदु सरह कृतकूपम सुदर्शनम विशालम ब्रह्मतीर्थम च चक्रम प्राचीन सरस्वती यमुना अनु यानि एव गंगाम अनु च भारत जगाम नैमिषम यत्र ऋषयः सत्रम आसते। मेरे साथ, पृथु उदकम बिंदुसरः कृतकूपम सुदर्शनम विशालम ब्रह्मतीर्थम च चक्रम प्राचीन सरस्वती यमुनाम अनु यानि एव गंगाम अनु च भारत जगाम नैमिषम यत्र ऋषयः सत्रमासते। नैमिषम मतलब नैमिषारण्य। पृथु चौड़ा, उदकम जल पाठ, बिंदु सरोवर याद है आपको? बिंदु सरोवर पढ़ा था आपने, कहाँ बना था बिंदु सरोवर? बिंदु सरोवर के लिए गुजरात में दिखाया भी था। तित्र कूपम सुदर्शनम, तीर्थकूप तथा सुदर्शन नामक तीर्थ स्थल, विशालम ब्रह्म तीर्थम च, विशाल तथा ब्रह्म तीर्थ, चक्रम चक्र तीर्थ, प्राचीन पूर्व की ओर बहती सरस्वती नदी, यमुना नदी के अनु किनारे यानी जो एवं सभी गंगा नदी के अनु किनारे च भी भारत। हे भरतवंशी परीक्षित महाराज, सुखमुनि बता रहे हैं,
जगह देखने गए नैमिषम नैमिषारण्य यत्र जहाँ ऋषि बड़े बड़े मुनि सत्रम विशाल यज्ञ आसुतय संपन्न कर रहे थे। बलराम कब बढ़ने कहाँ कहाँ गए? मेरे साथ पढ़े। भगवान बलराम ने भगवान श्री बलराम ने चौड़े बिंदु सरस सरोवर विशाल बिंदु सरस सरोवर कृतकूप त्रितकूप सुदर्शन सुदर्शन विशाल विशाल हाँ ये कोई तीर्थ होगा, ब्रह्म तीर्थ ब्रह्म तीर्थ चक्र तीर्थ चक्र तीर्थ तथा पूर्व वाहिनी सरस्वती को देखा। तथा पूर्व की ओर बहती सरस्वती को देखा। हे भारत, हे भारत, वे यमुना तथा गंगा नदियों के तटवर्ती सारे तीर्थ स्थानों में गए। वे भारत यमुना तथा गंगा नदियों के तटवर्ती तीर्थों में गए और तब वे नैमिषारण्य आए और तब वे नैमिषारण्य आए जहाँ ऋषिगण बृहद यज्ञ सत्र कहते हैं उसे, जो बहुत बड़ा यज्ञ है, संपन्न कर रहे थे। तम आगतम अभिप्रेत्य मुनियो दीर्घ सत्रिणः अभिनंद्य यथा न्यायम प्रणम्य उत्थाय च आर्चयन्। मेरे साथ। तम आगतम अभिप्रेत्य मुनयो दीर्घ सत्रिणः अभिनंद्य यथा न्यायम प्रणम्य उत्थाय च आर्चयन्। तम उसको आगतम आया हुआ अभिप्रेत पहचान कर मुनियों ने दीर्घ लंबे समय तक सत्रिणा यज्ञ संपन्न कर रहे अभिनंद सत्कार करके यथा जिस तरह न्याय उचित सही प्रणाम नमस्कार करके उत्थाय उठकर च तथा आर्चयन पूजा की। मुनियों को सबको पता था ये भगवान बलदेव है, संकर्षण है। सब उठे, उनके उचित जो भी सत्कार करना था किया, पूजा किया। भगवान के आगमन पर उन्हें पहचान लेने पर अंडरलाइन उन्हें पहचान लिया। दीर्घ काल से यज्ञ कर रहे मुनियों ने खड़े होकर नमस्कार करके तथा उनकी पूजा करके समुचित ढंग से उनका सत्कार किया। सो अर्चितः सपरिवारः कृत आसन परिग्रहः रोमहर्षणम् आसीनम् महर्षे शिष्यम् ऐक्षत। मेरे साथ। सो अर्चितः सपरिवारः कृत आसन परिग्रहः रोमहर्षणम् आसीनम् महर्षे शिष्यम् ऐक्षतः। सह वह अर्चित पूजित सहित परिवार अपनी टोली कृत कर चुकने पर आसनम आसन की परिग्रह स्वीकृति रोमहर्षण सूत को आसनम बैठा हुआ महर्षि ऋषियों में सबसे बड़े व्यासदेव के शिष्य को एक क्षण देखा। उन्होंने देखा सब खड़े हुए रोमहर्षण व्यास गद्दी पर बैठे हैं। महान हैं रोमहर्षण, वेद व्यास के शिष्य। लेकिन इनको
बलराम को नहीं जानते थे, वो नहीं उठे व्यास गद्दी से। अपनी टोली समेत इस प्रकार पूजित होकर अपनी टोली टोली में समेत इस प्रकार पूजित होकर भगवान ने सम्मान आसन ग्रहण किया। भगवान ने सम्मान आसन ग्रहण किया। तब उन्होंने देखा कि तब उन्होंने देखा कि व्यासदेव का शिष्य व्यासदेव का शिष्य रोमहर्षण बैठा ही रहा था। रोमहर्षण बैठा ही रहा था। हाँ, एक तो ये गलती उसकी है नहीं है, आप मन में सोचेगा। अप्रत्युत्थायनं सूतम् अकृत प्रहुवण अंजिलम् अध्यासीनं च तान् विप्रान् चुकोप उद्वेग समाधवः। मेरे साथ, अप्रत्युत्थायनं सूतम् अकृत प्रहुवण अंजलिम अध्यासीनं च तान् विप्रान् चुकोप उद्वेग समाधवः। हाँ, माधव यहाँ पर बलराम के लिए आया है। अप्रत्युत्थायनम, खड़ा न होने वाले, सोतम, सूत पुत्र, क्षत्रिय पिता, मैं आपको बता रहा था ना कल, तथा ब्राह्मण माता के शंकर विवाह से उत्पन्न को, इसलिए सूत था। उनका नाम तो रोमहर्षण था। सूत कहते हैं ऐसे को जहां पर शंकर विवाह होता है। अकृत, अब तो सारे शंकर विवाह होते हैं, लेकिन तब ऐसा नहीं होता था। अकृत, जिसने नहीं किया, प्रवण, नमस्कार, अंजलम, हाथ जोड़ना, अध्यासीनम, ऊंचे स्थान पर आसीन, अभ्यास गद्दी में बैठे थे, च तथा तान, उन विप्रान, विद्वान ब्राह्मण की अपेक्षा, चुकोप, क्रुद्ध हुआ, उदीक से देखकर माधव बलराम। श्री बलराम यह देखकर अत्यंत क्रुद्ध हुए कि सूत जाति का यह सदस्य किस तरह उठकर खड़े होने, नमस्कार करने या हाथ जोड़ने में विफल रहा है, और किस तरह समस्त विद्वान ब्राह्मणों के ऊपर बैठा हुआ है। हाँ, लेकिन ब्राह्मण विद्वानों ने उसको गद्दी पर बिठाया है, तो इन्होंने ऐसा सोचा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। कविता घोष माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। रोमहर्षण ने वरिष्ठ पुरुष का स्वागत करने की आदर्श विधियों में से किसी के द्वारा बलराम का सत्कार नहीं किया। साथ ही निम्न जाति का होने पर भी वह श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सभा में ऊंचे स्थान पर बैठा रहा। हरे कृष्ण। हाँ, बैठा रहा, इन्होंने सोचा, लेकिन उसको तो बिठाया गया था। वहां के जो नैमसारण्य के ऋषि मुनि है, वो महान ब्राह्मण है, उन्होंने गद्दी पर बिठाया, क्योंकि वो इस लायक था। वेद व्यास का शिष्य है, और उसके पिता ने अगर ब्राह्मण लड़की से शादी किया तो इसलिए वो सूत कहलाया, लेकिन उसके कर्म ज्ञान में पूरा भरपूर था, इसलिए नैमसारण्य के ऋषि ने उसको व्यास गद्दी में बिठाया था। लेकिन भगवान बलराम को यह नहीं भाया, उनको बहुत गुस्सा आया, क्रोध उससे। यस्माद असौ, ईमान होगा ये, देखो, यस्माद सा वो है, असौ बनाने के लिए मैं बनाता हूं तो औ लेना पड़ेगा मुझे बीच में। यस्माद असौ ईमान विप्रान,
अध्यास्ते प्रतिलोमजः धर्मपालान् तथैव अस्मान् वधम् अर्हति दुर्मतिः। क्या होता था उसके बाद सुनिए। यस्माद् असौ इमान् विप्रान् अध्यास्ते प्रतिलोमजः धर्मपालान् तथैव अस्मान् वधम् अर्हति दुर्मतिः। यस्मात् चूंकि असौ वह ईमान इन विप्रान ब्राह्मणों की अपेक्षा अध्यास्ते ऊंचे स्थान पर बैठा है। प्रतिलोमजः अनुचित शंकर विवाह से उत्पन्न धर्म के सिद्धांतों का पालन रक्षक तथा एवं भी अस्मान मुझसे बधम मृत्यु अर्हति पात्र है, दुर्मति मूर्ख है। ये इसके मृत्यु का ये करके सोचा उन्होंने, मृत्यु का पात्र है। बलराम ने कहा क्योंकि अनुचित रीत से शंकर विवाह से उत्पन्न हाँ, अब ये भी सोचो आप, इसका कसूर है उसमें? इसका कसूर नहीं है, इसके पिता का कसूर है, लेकिन उसका खामियाजा इसको भुगतना पड़ेगा क्योंकि सूद कहलाता है। इतना विद्वान है, वेद अभ्यास का शिष्य है, उत्पन्न या मूर्ख इन सारे ब्राह्मणों के ऊपर बैठा है और मुझ धर्म रक्षक से भी ऊपर इसलिए यह मृत्यु का पात्र है। हाँ, बलराम उसको मारने की सोच रहे। ऋषे भगवतो भूत्वा शिष्यो अधीत्य बहूनि च स इतिहास पुराणानि धर्मशास्त्राणि सर्वशः अदान्तस्य अविनीतस्य तथा पंडितमानिनः न गुणाय भवन्ति स्म नटस्य इव अजितात्मनः। मेरे साथ ऋषे भगवतो भूत्वा शिष्यो अधीत्य बहूनि च स इतिहास पुराणानि धर्मशास्त्राणि सर्वशः अदान्तस्य अविनीतस्य वृथा पंडितमानिनः न गुणाय भवन्ति स्म नटस्य अजितात्मनः। ऋषि व्यासदेव का भवतः ईश्वर के अवतार भूत्वा बनकर शिष्य अद्वितीय अध्ययन करके बहुनी अनेक च तथा सहित इतिहास पौराणिक इतिहास पुराण तथा पुराण धर्मशास्त्र मनुष्य के धार्मिक कर्तव्य को बताने वाले शास्त्र सर्वपूर्ण रूपेण अदान्तस्य उसके जो आत्मसंयमी नहीं है, अविनीतस्य अविनीत प्रथा व्यर्थ ही पंडित विद्वान मानिनः अपने को सोचते हुए न गुणाय सद्गुणों वाला नहीं भवन्ति स्म वे हो गए नटस्य मंच पर नाटक करने वालों का एवं सदृश अजित न जीता हुआ आत्मना जिसका मन। यद्यपि वह दिव्य मुनि व्यास का शिष्य है और उसने उससे अनेक शास्त्रों को भलीभांति सीखा है
हाँ, ये सोच रहे हैं भगवान बलराम, जिसमें धार्मिक कर्तव्यों की संहिताएं, जिसमें जिसमें धार्मिक धार्मिक कर्तव्यों की संहिताएं, इतिहास तथा पुराण सम्मिलित हैं, इतिहास तथा इतिहास पुराण तथा सम्मिलित है, पुराण सम्मिलित है। किंतु इस सारे अध्ययन से किंतु इस सारे अध्ययन से उसमें सद्गुण उत्पन्न नहीं हुए हैं, उसमें सद्गुण उत्पन्न उसमें नहीं हुए हैं, सद्गुण उत्पन्न नहीं हुए हैं। प्रत्युत उसका शास्त्र अध्ययन प्रत्युत उसका शास्त्र अध्ययन उसका शास्त्र अध्ययन इसी नट के द्वारा किसी नर किसी के नट के द्वारा अपना अंश अध्ययन करने की तरह है, अपना अंश अपना अंश अध्ययन करने की तरह है, क्योंकि वह न तो आत्म संयमी है, क्योंकि वो न तो न तो आत्मसंयमी है, न विनीत है, न विनीत है, विनीत है, वह व्यर्थ ही विद्वान होने का स्वांग रचता है, यद्यपि वो अपने मन को जीत सकने में विफल रहा है। क्योंकि वो अपने मन को विफल रहा है। हाँ, मन की बात तो हम नहीं कह सकते, भगवान कह सकते हैं ये। और एक जो मुझे लगता है नैमिषारण्य में जो ऋषि मुनि थे, किसी ने रोमहर्षण को कहना चाहिए था ये भगवान बलराम है, तो शायद वो खड़ा हो जाता। उसको शायद पता नहीं था। एक गलती नैमिषारण्य के ऋषियों से हुई, मैं जो सोचता हूँ। दूसरी गलती रोमहर्षण से ये हुई कि तुम लोग खड़े हो रहे हो, ये है कौन, ये तो पूछ सकते थे और फिर भगवान को दंडवत कर सकते थे, ये नहीं हुआ। इसके अलावा उनकी गलती कहाँ है, ढूंढो। तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई यह तर्क कर सकता है कि रोमहर्षण ने बलराम को न पहचानने की निर्दोष भूल की, जो मैं कर रहा हूँ, किंतु ऐसे तर्क का निराकरण बलराम द्वारा की गई तीखी आलोचना से हो जाता है। अब हो जाता है, अब हो जाता है। हो सकता है उन्होंने परवाह नहीं की हो, लेकिन हम नहीं कह सकते। एतद् अर्थो हि लोके अस्मिन् अवतारो मया कृतः बद्ध्या मे धर्म ध्वजिनः ते हि पातकिनो अधिका। मेरे साथ एतद् अर्थो हि लोके अस्मिन् अवतारो मया कृतः वद्या मे धर्म ध्वजिनः ते। नहीं, मेरे ख्याल से ध्वजिनः तक पढ़ते हैं। वद्या मे धर्म ध्वजिनः ते हि पातकिनो अधिका। एतद इसी अर्थ प्रयोजन के लिए ही निसंदेह लोके संसार में अस्मिन इस अवतार मया मेरे द्वारा कृत किया गया। बद्या मार जाने के लिए मैं मेरे द्वारा धर्म ध्वजिनः धार्मिक बनने का स्वांग रचने वाले ते वे ही निसंदेह पातकिनः पापी अधिका सर्वाधिक। मेरे साथ इस संसार में मेरे अवतार का उद्देश्य ही यह है कि इस संसार में मेरे ऐसे दिखावटी लोगों का वध किया जाए। ऐसे दिखावटी लोगों का वध किया जाए। हाँ, अब लगता है कि बात सही है, क्योंकि वो अंदर से गड़बड़ था, ऐसा लगता है। जो धार्मिक बनने का स्वांग रचते हैं, जो धार्मिक बनने का स्वांग रचते हैं, निस्संदेह वे सबसे बड़े पापी धूर्त हैं। निस्संदेह वे सबसे पापी धूर्त हैं। तात्पर्य। हरे कृष्ण। शकुंतला पवार माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सभी को सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय।
भगवान श्री बलदेव रोमहर्षण के अपराध की अनदेखी नहीं करना चाह रहे थे। भगवान ने इसलिए अवतार लिया था कि जो अपने आप को महान धार्मिक नेता घोषित करते हैं किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक का आदर नहीं करते, वे उनका विनाश कर दें। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद धन्यवाद माता जी। एतावत् उक्त्वा भगवान निवृत्तो बधादपि भावित्वा तं कुशाग्रेण करस्तेन अहनत प्रभु। उसके नोक से एतावत् उक्त्वा भगवान निवृत्तो बधादपि बधादपि भावित्वात् में देखो तो डबल तो है। भावित्वात् तं कुशाग्रेण करस्तेन अहनत प्रभु। एतावत इतना उक्त्वा कहकर भगवान निवृत्त रुक गए असद अशुभ पदार्थ मारने से। अभी यद्यपि भावित्वात् यद्यपि हटाया नहीं जा सकता था, तम उसको रोमहर्षण को उस कुस्तृण की अग्रेण नोक से कर हाथ में स्तेन पकड़ा हुआ अहनत मार डाला प्रभु भगवान ने। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यद्यपि भगवान बलराम ने अपवित्र लोगों को मारना बंद कर दिया था, किंतु रोमहर्षण की मृत्यु तो होनी ही थी। इसलिए ऐसा कहकर भगवान ने कुश घास का एक तिनका उठाकर और उसकी नोक से छूकर उसे मार डाला। तो देखिए, जो भी व्यास गद्दी में बैठ के अंदर से शुद्ध नहीं है, व्यास गद्दी में नहीं बैठना चाहिए। ये पता लगता है कि भगवान इतना जबरदस्त दंड देते हैं उसको। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सावित्री माता जी। हरे कृष्ण सावित्री माता जी। हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी। हरे हाँ, कृष्ण पढ़िए दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे पढ़िए कृष्ण। माता जी। तात्पर्य हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद लिखते हैं, श्री बलराम ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लेने से अपने को दूर रखा था, फिर भी अपने पद के कारण धार्मिक सिद्धांतों की पुनर्स्थापना उनका प्रमुख कर्तव्य था। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुश के तिनके से प्रहार करके रोमहर्षण सूत को मार डाला। वह तिनका घास की एक पत्ती मात्र था। यदि कोई व्यक्ति यह प्रश्न करे कि बलराम जी ने एक कुश के प्रहार से रोमहर्षण का वध किस प्रकार कर दिया, तो इसका उत्तर श्रीमद् भागवत में प्रभु शब्द के प्रयोग द्वारा किया गया है। भगवान का पद सदैव दिव्य है, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं। अतएव वे भौतिक नियमों तथा सिद्धांतों का पालन किए बिना इच्छानुसार कार्य कर सकते हैं। अतएव एक कुश के प्रहार से रोमहर्षण सूत का वध करना उनके लिए संभव था। सॉरी माता जी, अनम्यूट नहीं हो पा रही थी। यहाँ तो डाउट नहीं है, यहाँ तो डाउट नहीं है। कुश के तिनके से भी मार सकते थे, लेकिन मार दिया भगवान ने, तो अभी तो जायज लग रहा है। पल्लवी माता जी कुछ कहना चाहती हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अगर आज्ञा हो तो मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ स्क्रीन। हाँ, जरूर जरूर।
ये सब जरूर। डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। प्रभुपाद जी से हम समझेंगे इसको। ये जो कृष्णा बुक है उसमें प्रभुपाद जी ने इसका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है, बलराम जी ने ऐसा क्यों किया और रोम हर्षण जी सूत की क्या गलती थी। और इसमें जैसे ये कथाएं हैं, महाभारत हो या फिर भागवतम हो, रामायण हो, तो एक गलती हमारी हो जाती है कि ये इनसे कुछ गलतियां हो जाती है तो हम उनको गलत है ऐसा पूरा टैग लगा देते हैं, इनका ये गलत हुआ वो गलत हुआ। लेकिन भगवान की लीलाओं में जो भी पार्टिसिपेट करते हैं, भगवान उनको ही चुनते हैं जो उनके भक्त हैं, जो जिनमें अच्छी क्वालिटीज हैं, उनको ही भगवान दूसरों को सिखाने के लिए उनको चुनते हैं। तो अगर इनसे कोई गलती होती है तो हमें सिखाने के लिए है, तो हमें उनकी गलतियों को ना पकड़ते हुए उससे क्या सीख लेनी चाहिए, ये बहुत जरूर। क्योंकि इतना महान भागवत पुराण में इनका अगर उल्लेख हो रहा है, महाभारत है, रामायण है, तो जरूर ये बहुत ही बड़े व्यक्ति हैं, बहुत ही बड़े भक्त हैं। तो इससे सिर्फ हमें ये सीखना चाहिए कि इससे हमें क्या सीख लेनी है। इन फिर भी प्रभुपाद जी ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि रोम हर्षण जी से अगर ये गलती हो सकती है तो हमारे जैसे सामान्य व्यक्तियों को इन गलतियों से बहुत कुछ सीखना चाहिए। प्रभु जी आप स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर देंगे तो फिर मैं कर पाऊंगी। जय माता। थैंक यू प्रभु जी। ये मैंने पीडीएफ 2-3 पेजेस का ही बनाया है। ये कृष्णा बुक से है ये। तो श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये सब उनका पवित्र स्थानों का हो गया। हाँ, यह पवित्र स्थान नैमिषारण्य अभी भी भारत में विद्यमान है तथा प्राचीन काल में इसका उपयोग महर्षियों ठीक है आगे का संत पुरुषों की सभा में। हाँ हाँ, ऐसी सभा सहस्त्रों वर्षों तक चलती रहती थी। जब श्री बलराम वहां उपस्थित हुए तब सभा में भाग लेने वाले महर्षि, तपस्वी, ब्राह्मण तथा विद्वान तत्काल ही उठ खड़े हुए और उन्होंने अत्यंत आदर एवं सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। कुछ व्यक्तियों ने उनकी सादर वंदना की तथा जो वयोवृद्ध महर्षि तथा ब्राह्मण थे उन्होंने खड़े होकर बलराम जी को आशीर्वाद दिए। इस औपचारिकता के पश्चात बलराम जी को एक उचित सिंहासन दिया गया तथा सभी उपस्थित लोगों ने उनकी उपासना की। बलराम जी की उपस्थिति में सारे सदस्य खड़े हो गए क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि श्री बलराम जी श्री भगवान हैं। शिक्षा अथवा ज्ञान का अर्थ होता है श्री भगवान को समझना। यद्यपि बलराम जी एक क्षत्रिय के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए, परंतु सभी ब्राह्मण एवं ऋषि इसलिए खड़े हो गए क्योंकि वे जानते थे कि बलराम जी कौन है। दुर्भाग्य से अपने सिंहासन पर बैठने एवं पूजे जाने के उपरांत बलराम जी की दृष्टि व्यासदेव के शिष्य रोमहर्षण पर पड़ी, जो अभी भी अपने व्यासासन पर बैठा हुआ था। वह न अपने स्थान से उठा और न ही उसने बलराम जी की वंदना की। चूंकि वह अपने व्यासासन पर विराजमान था, अतः मूर्खतापूर्वक उसने सोचा कि वह श्री भगवान से भी श्रेष्ठ है, अतः वह अपने स्थान से नहीं उठा और न ही श्री भगवान के सम्मुख प्रणाम किया। तत्पश्चात श्री बलराम जी ने रोमहर्षण के इतिहास पर विचार किया। वह सूत परिवार में जन्मा था, उसकी माता ब्राह्मणी तथा पिता क्षत्रिय थे। अतः यद्यपि रोमहर्षण ने श्री बलराम को क्षत्रिय माना, तब भी उसे अपनी उच्च गद्दी पर बैठे नहीं रहना चाहिए था। तो इस श्लोक के संदर्भ में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी लिखते हैं कि इग्नोरेंस के कारण ये रोमहर्षण सूत जी जो थे, ये इग्नोरेंस अज्ञान के कारण इनको लगा कि जैसे क्षत्रिय से उच्च ब्राह्मण होता है, तो इनको ब्राह्मण गद्दी पर अगर व्यासासन पर बिठाए हैं तो एक नियम रहता है कि व्यासासन पर जो भी ब्राह्मण स्थित हैं तो वो सबसे ज्यादा सम्माननीय पात्र रहता है। लेकिन रोमहर्षण सूत ये नहीं समझ पाए कि भले ही बलराम जी क्षत्रिय है लेकिन वो भगवान है, तो इसलिए उनको उठकर भगवान को आदर देना चाहिए था, सम्मान करना चाहिए था। नहीं, एक प्रश्न माता जी जो मेरे मन में उठता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि रोमहर्षण को पता ही न हो ये कौन है। पता
यहाँ तो प्रभुपाद जी जैसे लिख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि पता है उनको, लेकिन यहाँ पर लिखे हैं ना, चूंकि वो नहीं, अपने व्यासासन ऐसा पर है, हाँ, विराजमान है। वही है। हाँ, यही अब जो आपको मैंने कहा इसको पढ़ के बताना, वो कारण यही था कि कि मुझे, अगर उसने जानबूझ के ऐसा किया फिर तो वो मृत्यु का पात्र अवश्य है। मुझे ऐसा लगता था शुरू में, क्योंकि उसमें ज्यादा लिखा हुआ नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि उसकी गलती कहाँ है, क्योंकि वो तो व्यास गद्दी में इन ऋषियों ने बैठाया है, इनको पता नहीं उसके अंदर क्या है। अगर उसके अंदर ऐसा खोट है कि वो भगवान को अनदेखी करता है, तो मृत्यु का पात्र है। लेकिन अ, ऐसा क्लियर कहीं नहीं दिया गया है कि ये उसको जानबूझ के उसने किया, जैसे अभी लग रहा है ये प्रभुपाद के। वहां पर भी जो तात्पर्य छोटा छोटा सा लिखा था, वहां पर भी ये लगता था कि इसने जानबूझ के किया। लेकिन अ, ऐसा पढ़ने वाला कोई भी सोच सकता है कि ये इसको पता नहीं था, हो सकता है ये नहीं जानबूझ के भी किया हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसको पता नहीं था। लेकिन अब मुझे लगता है कि भगवान को तो पता है ना वो क्या सोच रहा है, भगवान को जी तो जी पता है, जी तो इसलिए ये बात सही है। बढ़िए, जी आगे जी, बढ़ो। भगवान को पता था। और यहाँ पर प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर बात लिखी है, शिक्षा हम्म। अथवा ज्ञान का अर्थ होता है श्री भगवान को समझना। यद्यपि पुराणों और वेदों का उन्होंने स्टडी किया था, लेकिन हम्म। भगवान बलराम को ही नहीं समझ पाए वो, तो इसीलिए वो ज्ञान भी व्यर्थ हो जाता है ऐसे जगह पर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात जी। सही है। तो तत्पश्चात श्री इतिहास पर जब उन्होंने भगवान को, जैसे आप बोले भगवान को तो सब पता है, तो उनके इतिहास के बारे में भगवान ने विचार किया। वो सूत परिवार में जन्मा था, उसकी माता ब्राह्मणी तथा पिता क्षत्रिय थे। अतः ये बहुत सुंदर लिखा है, रोमहर्षण ने श्री बलराम को, यद्यपि रोमहर्षण ने श्री बलराम को क्षत्रिय माना, तब भी उसे अपनी उच्च गद्दी पर बैठे नहीं रहना चाहिए था। श्री हम्म। बलराम ने विचार किया कि जन्म की अपनी स्थिति के अनुसार रोमहर्षण को उच्च सिंहासन स्वीकार नहीं करना चाहिए था। चूंकि वो सूत थे, करेक्ट इसलिए करेक्ट। प्रतिलोम, हाँ, प्रतिलोम संकर विवाह से ये उत्पन्न थे, तो हाँ उनको ऐसे सिंहासन पर नहीं बैठना चाहिए था। लेकिन वहां पर उपस्थित जो ब्राह्मण थे, उन्होंने उनको उस गद्दी पर बिठा दिया। तो हाँ। कुछ अगर दोष होता है, व्यासासन पर बैठा व्यक्ति में अगर कुछ दोष होता है, तो वो सभी को उसका भुगतना पड़ता है, उसका परिणाम। हम्म। और उन्होंने यह भी अवलोकन किया कि सभा में बलराम जी के प्रवेश करने पर उनको सम्मान देने के लिए वह अपनी गद्दी पर से उठा ही नहीं। हम्म। बलराम जी को रोमहर्षण का दुस्साहस अरुचिकर लगा तथा वे उससे अत्यंत क्रोधित हो उठे। जब व्यक्ति व्यासासन पर विराजमान होता है, तब सामान्यतः उसे सभा में प्रवेश कर रहे किसी व्यक्ति के सत्कार के लिए उठना नहीं पड़ता। तो ये मतलब जो व्यासासन पर बैठा है वो सम्मानीय होता है, लेकिन ये सब ज्ञान, व्यासासन पर बैठना, वो गद्दी, वो सब किस लिए है? भगवान को समझने के लिए, वो हाँ, भगवान को ही वो हाँ, किसी व्यक्ति के लिए नहीं खड़ा हो, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन ये हाँ, भगवान थे, व्यक्ति नहीं थे। ठीक है। जैसे भगवान की लीलाओं में भी वो याज्ञिक ब्राह्मण थे ना, वो याज्ञिक ब्राह्मण नहीं समझ पाए कृष्ण बलराम जी भूखे हैं, उनको देना है, लेकिन उनकी यज्ञ पत्नियां, वो ब्राह्मण पत्नियां समझ पाई। तो ऐसे कुछ करेक्ट। यहाँ पर लीला हुई ये सब। क्योंकि परंतु इस संबंध में स्थिति कुछ और थी, क्योंकि श्री बलदेव कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। अतएव यद्यपि रोमहर्षण सूत को व्यासासन के लिए योग्य व्यक्ति के रूप में सभी ब्राह्मणों द्वारा स्वीकार किया गया था, उसे वहां पर उपस्थित सभी अन्य विद्वान ऋषि एवं ब्राह्मणों के आचरण का अनुसरण करना चाहिए। तो मतलब आप जैसे हाँ बोल रहे थे, बाकी सब लोग उठ गए तो उनको भी उठना चाहिए था कि हाँ ये सब ब्राह्मण उठ गए हैं, तो ये कौन है? ये हमें, मुझे भी उठना चाहिए ये। हाँ, एकदम पता करके, अगर नहीं भी पता है लेकिन अब लगता है उसको हाँ पता था। हाँ। हाँ और उन्हें यह ज्ञात होना चाहिए था कि बलराम जी भगवान है। तो बलराम जी का इतना सब ज्ञात होने के बावजूद उन्होंने सोचा कि ये क्षत्रिय है और मैं ब्राह्मण हूँ, व्यासासन पर हूँ, तो शायद मुझे नहीं उठना चाहिए। ठीक है, उनके ठीक। प्रति सम्मान सदैव उचित है, जबकि ऐसा सामान्य व्यक्ति के संबंध में टाला जा सकता है। श्री कृष्ण और श्री बलराम का प्राकट्य विशेष रूप से धार्मिक सिद्धांतों की पुनर्स्थापना के लिए होता है। और हाँ श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार, श्रीमद् भागवत में भी इसकी पुष्टि की गई है कि धार्मिकता की सर्वोच्च सिद्धि
श्री भगवान की भक्ति में संलग्न होना है। और बलराम जी ने देखा कि सभी वेदों का अध्ययन करने के उपरांत भी रोमहर्षण सूत ने धार्मिकता का ये सर्वोच्च सिद्धांत नहीं समझा। अतः अब निस्संदेह वे उसकी स्थिति का समर्थन नहीं कर सके। मतलब करेक्ट। वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यम, हाँ ये होना चाहिए, ये हुआ ही नहीं। इतना सब होने के पढ़ने के बावजूद रोमहर्षण सूत को पूर्ण ब्राह्मण बनने का अवसर दिया गया था, परंतु श्री भगवान के साथ उसके दुष्ट आचरण के कारण उसके निम्न जन्म का तत्काल ही स्मरण हुआ। रोमहर्षण सूत को ब्राह्मण की स्थिति प्रदान की गई थी, परंतु उसका जन्म ब्राह्मण परिवार में नहीं हुआ था, उसका जन्म प्रतिलोम परिवार में हुआ था। वैदिक धारणा के अनुसार मिश्रित परिवार परंपरा दो प्रकार की होती है, या अनुलोम हाँ, विवाह एक या फिर अनुलोम, प्रतिलोम। हाँ, और एक चूंकि हाँ। रोमहर्षण की दिव्य अनुभूति, यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं प्रभु जी कि रोमहर्षण की दिव्य अनुभूति पूर्ण नहीं थी, क्योंकि भगवान अब को जो नहीं समझना वो, चाहिए वो हाँ समझे नहीं। हाँ, अब तो समझ आता है हाँ, ये। अतएव बलराम जी को ब्राह्मण प्रतिलोम परंपरा का स्मरण हुआ। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी व्यक्ति को ब्राह्मण बनने का सुअवसर दिया जा सकता है, परंतु यदि बिना वास्तविक अनुभूति की वह ब्राह्मण की स्थिति का अनुचित रूप से उपयोग करता है, तो ब्राह्मण पद पर में उसकी उन्नति वैध नहीं है। और रोमहर्षण में अनुभूति की कमी देखने के उपरांत बलराम जी ने रोमहर्षण द्वारा गर्वित होने के लिए उसकी निंदा करने का निश्चय किया। अतः बिल्कुल बलराम ठीक जी है। ने इस प्रकार कहा, यह व्यक्ति मृत्यु दंड के योग्य है। यद्यपि श्री व्यासदेव का शिष्य होने का गुण इसमें विद्यमान है, तथा इस महाजन ने इतने संपूर्ण वैदिक साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया है, फिर भी श्री भगवान की उपस्थिति में वह विनम्र नहीं है। तो ये कहा गया है प्रभु जी। ये हाँ नहीं गलती थी ठीक है। उनकी, ये गलती थी प्रभु जी हाँ नहीं कि बहुत अच्छा। भगवान को नहीं अब समझ पाए। अब धन्यवाद माता जी। ये अब आप क्लास में जितने बैठे हैं सबको अब नहीं लगेगा कि गलत हुआ है, क्योंकि ये मन में देख के भगवान गलत नहीं करते। तो प्रभुपाद का जो ये एक्सप्लेनेशन था कृष्णा बुक का, वो बहुत सुंदर ढंग से पल्लवी माता जी ने दिखाया। क्योंकि वहां भी थोड़ा थोड़ा था, लगता था, पर लेकिन हमारे दिल में तो यह आता है ना, क्योंकि हमारा जो हृदय अभी साफ नहीं हुआ। अगर साफ हो गया होता तो ये चीज मन में नहीं आता मेरे। तो ये मन में नहीं आता, क्योंकि बलराम भगवान है, वह सोच रहे हैं ऐसा इसके। लेकिन मुझे क्या आया भौतिक दृष्टि से, उसको कैसे पता कि वो बलराम भगवान है, उसको नहीं पता। मेरे दिमाग में यह आया, तो मेरे दिमाग में यह आया, तो ये बहुतों के दिमाग में आ सकता है कि कैसे उसको क्यों मार दिया, उसकी गलती क्या थी। महान विद्वान, जैसे बताया, शास्त्रों से पारंगत, इतना महान विद्वान, और नैमिषारण्य के ऋषि मुनि ने उसको व्यास गद्दी में रखा। व्यास गद्दी में ब्राह्मण बैठता है, मतलब जिसमें ब्राह्मण के गुण हो, ब्राह्मण खानदान का नहीं, ब्राह्मण के गुण हो। उन्होंने उनको पता नहीं, अंदर से वो नहीं जान सकते क्या है उसके अंदर क्या है। भगवान बलराम को एकदम पता लग गया, इतना विद्वान होते हुए भी। तो ये बहुत जरूरी है, कोई जो व्यास गद्दी पर बैठता है उस पर ऐसे अवगुण नहीं होने चाहिए अंदर। जैसे आपको देखते हैं, बड़े प्रवचन होते हैं दुनिया भर में, ये साप्ताहिक भागवतम चलते हैं, और वो क्या क्या पाखंडी हैं आपको पता नहीं। इसलिए प्रभुपाद ने कहा उनसे अपने को बचाओ, मत मत सुनो। साप्ताहिक भागवत होते हैं सब जगह, और हमको निमंत्रण भी आते हैं कहीं। एक बार हम उत्तराखंड में गए थे, नजदीक में कहीं भागवत था, निमंत्रण आया, हम नहीं गए, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा है मत जाया करो उसमें। क्योंकि वो जो आता है वो अपने पैसा कमाने के लिए आता है, और लोग उसी में खुश रहते हैं। खुश रहें लोगों की, ठीक है, श्रद्धा इतनी है। जो भागवतम कराते हैं उनको भागवत क्या है ये भी पता नहीं है, जो भी है। तो यहाँ पर लेकिन अब क्लियर हो गया मुझे, ऐसा लगता है आप सब लोगों को ये पता लग गया कि रोमहर्षण की गलती थी, तो भगवान ने इसलिए उसको उसकी पिटाई की। तो ये हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ
प्रभु जी ये तो खैर सब भाई, लेकिन वो महान व्यक्ति थे, महान अध्ययन का भी उनका बहुत अच्छा था और ब्राह्मणों के सारे गुण थे, इसलिए उनको ब्राह्मण के जगह स्थान दिया गया और उनको बैठाला गया। ये सब प्रभुपाद जी ने लिखा है, बिल्कुल बहुत अच्छा है। और ये माता जी ने कहा कि वो इतने योग्य थे, इतने ज्ञानी थे, तभी तो वहां तक पहुंच पाए। तो और फिर 28वें श्लोक में इसमें लिखा हुआ है, इस अनुवाद में, यद्यपि श्री भगवान बलराम ने अपवित्र लोगों को मारना बंद कर दिया था, किंतु रोमहर्षण की मृत्यु तो होनी ही थी। ये तो भगवान की लीला थी, उनको तो उद्धार का समय आ गया था। ये भी हो सकता है उनका उद्धार का समय आ गया था, तो इसलिए रोम लिखा है किंतु रोमहर्षण की मृत्यु तो होनी ही थी, इसका उद्धार का समय तो आ गया था उनका, इसलिए भगवान ने लीला कही है। ये भी हो सकता है। चलो अब तो क्लियर हो गया। हा हा इति वादिनः सर्वे मुनयः खिन्नमानसा ऊचुः संकर्षणं देवम् अधर्मः ते कृतः प्रभो। मेरे साथ हा हा इति वादिनः सर्वे मुनयः खिन्नमानसाः मुनयः खिन्नमानसाः ऊचुः संकर्षणं देवम् संकर्षणं देवम् अधर्मः ते कृतः प्रभो। अधर्मस्य कृतः प्रभो। हाँ हाँ हाय हाय। अब क्या हुआ वहां, क्योंकि व्यास गद्दी पर बैठा हुआ व्यक्ति को मार दिया तो वह ऋषि मुनि हाय हाय करने लगे। इति इस प्रकार वादिनः कहते हुए सर्वे सभी मुनिगण खिन्न विचलित मानसा मन वाले ऊंचू बोले संकर्षण बलराम को देवम भगवान अधर्म अधार्मिक कृत्य ते तुम्हारे द्वारा कृत्य किया गया प्रभु। हे प्रभु, ये तुमने अधार्मिक काम कर दिया, भगवान को कह रहे हैं। सारे मुनि अत्यंत कातरता से हाय हाय कर सारे मुनि अत्यंत कातरता से हाय हाय कहकर चिल्ला पड़े। उन्होंने भगवान संकर्षण से कहा, हे प्रभु, आपने यह एक अधार्मिक कृत्य किया है। आपने यह अधार्मिक कृत्य किया है। भगवान कभी अधार्मिक कृत्य कर सकते हैं नहीं, लेकिन लगा ऐसा उनको। अस्य ब्रह्म आसनं दत्तम अस्माभिः यदुनंदन आयुः च आत्मा अक्लमं तावत् यावत् सत्रं समाप्यते। मेरे साथ अस्य ब्रह्म आसनं दत्तम अस्माभिः यदुनंदन आयुः च आत्म अक्लमं तावत् यावत् सत्रं समाप्यते। अस्य इसका ब्रह्म आसन गुरु का आसन दत्तम दिया हुआ अस्माभिः हमारे द्वारा यदुनंदन हे यदुओं के प्रिय आयु दीर्घ जीवन तथा आत्म शरीर से अक्लमम कष्ट से मुक्ति तावत तब तक के लिए यावत जब तक शत्रम यज्ञ समाप्त हो जाता है। हे यदुओं के प्रिय, यानी बलराम, हमने उसे आध्यात्मिक गुरु का आसन प्रदान किया था। हमने उसे आध्यात्मिक गुरु का आसन प्रदान किया था और उसे दीर्घ आयु के लिए एवं जब तक यह सत्र चलता है तब तक भौतिक पीड़ा से मुक्ति के लिए वचन दिया था। हाँ, नैमिषारण्य के ऋषि ने ऐसा किया था। ये मैं पढ़ देता हूँ जल्दी, लेकिन हम हो सकता है। शीला प्रभुपाद की जय। यद्यपि रोमासन ब्राह्मण नहीं था, वह शंकर परिवार से उत्पन्न प्रतिलोम विवाह से पैदा हुआ था। माने उत्पन्न।
किंतु उसे एकत्रित मुनियों ने वह पद प्रदान किया था और इस तरह उसे ब्रह्म आसन अर्थात प्रमुख कार्यकारी पुरोहित का आसन प्राप्त था। अजानत एव आचरितः त्वया ब्रह्मवदो यथा योगेश्वरस्य भवतो नाम्ना यो अपि नियामकः यद एतद् ब्रह्म हत्याया पावनं लोक पावना चरिष्यति भवान् लोक संग्रहो अनन्य चोदितः। मेरे साथ अजानता एव आचरितः अजानता एव आचरितः त्वया ब्रह्मपदो यथा त्वया ब्रह्मवदो यथा योगेश्वरस्य भवतो योगेश्वरस्य भवतो नाम्ना यो अपि नियामकः नाम्ना योऽपि नियामकः यद एतद् ब्रह्म हत्याया यद् एतत् ब्रह्म हत्यायाः पावनं लोक पावना पावनं लोकपावनः चरिष्यति भवान् लोक चरिष्यति भवान् लोकः संग्रह ग्रहो अनन्य चोदितः संग्रहो अनन्यचोदितः अजानता न जानते हुए एवं केवल आचरितः किया गया त्वया तुम्हारे द्वारा। भगवान को कह रहे हैं ऋषि मुनि ब्रह्म ब्राह्मण का बद यथा वास्तव में योग योग शक्ति के ईश्वर से भगवान का भवता आप न नहीं आमनाय शास्त्रों का आदेश अभी भी नियामक नियंत्रित करने वाला यदि यदि एतत् इसके लिए ब्रह्म ब्राह्मण की हत्या पावनम शुद्धि के लिए प्रायश्चित लोक संसार का पावन हे पवित्र करता चरिष्यति संपन्न करता है भगवान आप लोक संग्रह आम लोगों की भलाई अनन्य अन्य किसी के द्वारा नहीं चोदित प्रेरित। अब ये हो गया है उसको, लेकिन ब्राह्मण की हत्या नहीं है, वो ब्राह्मण था ही नहीं उसमें, क्योंकि एक कमी थी ब्राह्मण की जो आपने भगवत गीता के 18वें अध्याय के क्या है समः दमः तमः शौचम है ना, याद है किसी को? समः दमः तमः शौचम जी प्रभु आर्जवम समदम तप शौचार्जवम शौचम हाँ शांति एवं आर्जवम च ज्ञान विज्ञान आक्षिप्तम कर हाँ ब्रह्म कर्म स्वभाव। तो यहाँ पर वो अंदर से इतना पवित्र नहीं था जैसा ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण इन्होंने माना, ब्राह्मण के लायक था वो, लेकिन ये एक गलती थी तो ब्राह्मण नहीं है, इसलिए व्यास गद्दी पर ऐसा नहीं बैठना चाहिए। ये एक सबसे बड़ा उदाहरण भगवान ने दिया। अब क्या कह रहे हैं ऋषि मुनि लोग, आपने अनजाने में एक ब्राह्मण का वध कर दिया है। एक ब्राह्मण का वध कर दिया है। हे योगेश्वर, हे योगेश्वर, शास्त्रों के आदेश भी आपको आज्ञा नहीं दे सकते, किंतु यदि आप स्वेच्छा से ब्राह्मण के इस वध के लिए संशुद्ध शुद्धि कर लेंगे तो हे सारे जगत के शुद्धि करता सामान्य लोग आपके उदाहरण से अत्यधिक लाभान्वित होंगे। आपके उदाहरण से अत्यधिक लाभान्वित होंगे। हाँ, भगवान इनकी बात मान लेते हैं, लेकिन जरूरत नहीं थी कि अगर आपसे गलती हो जाए तो उसका प्रायश्चित तो होना चाहिए। ये वो चाह रहे हैं। जैसे हमने इतना पढ़ा, पल्लवी माता जी उठा के ले आई कृष्ण बुक से, जहाँ पर पढ़ा कि उसमें ब्राह्मण के गुण में एक कमी थी
अदरवाइज वो था महान विद्वान। तो इसलिए ब्राह्मण की हत्या नहीं हुई थी। एक आप ये सोचे कि ढोंगी ब्राह्मण, ढोंगी नहीं कह सकते उसको, महान विद्वान था, लेकिन अंदर से पवित्र अपने को नहीं बना पाया था उतना, ऐसा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन था हिपोक्रेसी, तो हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी, हिपोक्रेट, तो बिल्कुल सही। हाँ हिपोक्रेट, हिपोक्रेट। तो हिपोक्रेट। मैं ये सब कथा से मुझे ये भी समझ में आया, यानी मेरे खुद के लिए मैं बोल रही हूँ कि कभी कभी जैसे डिवोटीज बहुत मतलब एक दूसरे को बोलते हैं आप तो बहुत शुद्ध भक्त हो, आप तो बहुत अच्छे भक्त हो, इतना ज्ञान है आपके पास, लेकिन रोमहर्षण सूत जी के ये कथा से समझ में आता है कि सिर्फ ज्ञान होना जरूरी नहीं है। जिसके पास ज्ञान नहीं है लेकिन जो भगवान को समझ पाए वो भगवान को बहुत जो है वो उसके ऊपर है। हाँ। ऊपर है। और जो इतना ज्ञान लेने के बावजूद भी भगवान को नहीं समझ पा रहा है तो भगवान भी उसको स्वीकार नहीं करते, जैसे रोमहर्षण सूत जी का वध किया बिल्कुल गया भगवान बिल्कुल। द्वारा। नहीं, वो जस्टिफाई हो गया माता जी, बहुत अच्छा जी वो पढ़ा आपने। और पढ़ते पढ़ते ये फायदा होता है कि अगर हम डिस्कशन करें किसी टॉपिक पर, यह अध्याय तो जबरदस्त रहा हमारे लिए, जी बहुत जी सब बहुत ही अच्छा रहा कि भगवान वृंदावन चले गए और ये रोमांचन का जो लगता था क्यों मारा भगवान ने, क्योंकि ऐसा ही भगवान ने रुक्मी को मारा था, भगवान बलराम ने, क्योंकि उसने बेइज्जती किया था भगवान की। लेकिन भगवान की बेइज्जती क्या होती है? जो कोई बहुत बड़ा आदमी है उसकी बेइज्जती छोटा आदमी कर ही नहीं सकता। कितना भी गाली करेगा, तुच्छ गालियां को, उसका उसकी बेइज्जती नहीं होती उससे। जो बोल रहा है उसकी बेइज्जती होती है। तो लेकिन वहां पर भी, क्योंकि ऐसे लोगों का भार, पृथ्वी का भार कम करना, ये एक शब्द है भगवत गीता में, बहुत सुंदर, भार कम करने के लिए। क्योंकि रुक्मी भी ऐसा ही था जो पृथ्वी से जाना चाहिए था, उसकी वजह से एक एक करके इतने चले गए। रुक्मी गया, रुक्मी के बाद फिर धीरे धीरे ये सब इतने जो आपने असुर इतने मारे भगवान ने। और आखिरी में एक ऐसा भी गया जो ऐसा पापी नहीं था, दूसरों को नुकसान करता था, लेकिन अपने अंदर शुद्धि नहीं है, अभ्यास गति में बैठा है। तो ये बहुत जरूरी है हम सब के लिए। हम, जैसा आप कह रही हैं पल्लवी माता जी, ये हम में इतने, जब तक ये कलमश है अंदर तो भक्ति हम कर ही नहीं सकते। गुस्सा आता है हमको, गलत। ईर्ष्या होती है हमको, गलत। क्रोध आता है हमको, गलत। काम है हमें, गलत। ये सब ये निकलना चाहिए। ये निकल गया और हमें तो हम हमें प्रभु जी लगता है हम भक्ति में आगे बढ़ गए, 5 साल हो गए, दीक्षा हो गई, 10 साल हो गए, हमें लगता है हम आगे बढ़ गए और हाँ हमने काम क्रोध को हमने कंट्रोल कर लिया। बाकी हाँ लोग भी बोलते हैं कि हाँ आपने कंट्रोल कर लिया, आप तो बहुत सुधर गए, लेकिन वो भगवान ही जानते हैं अंदर से कि हम में क्या क्या दोष है अभी भी। तो इसीलिए नहीं, जैसे रोमहर्षण सूत जी को लगा कि वो पात्र है व्यासासन पर बैठने के लिए, बाकी ब्राह्मणों को भी लगा कि वो पात्र है, लेकिन अरे भगवान को पता है कि अंदर क्या गलती है। हाँ। जी प्रभु। हरे और कृष्ण। सबसे बड़ी चीज, उसको उसको अंदर से पता होगा। जैसे हमको पता होता कि हम में अभी भी कितनी कमियां हैं, पता तो होता है ना। ये सबसे नाइंसाफी कब होती है, हम अपने साथ कब करते हैं, जब हमको ये पता ही नहीं होता कि हमारी कमजोरी क्या है। जी वो जी जैसे
आप कह रहे हैं कि आपको लोग कहें कि आप बड़े विद्वान हैं, ये है वो है, भूल गए आप। आपको ये पता ही नहीं है कि आपकी कमी क्या है। वो सबसे बड़ी कमी है हम लोगों की, हमको ये पता नहीं हमारी कमी क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। एक माता जी अभी कुछ सवाल पूछना चाह रही थी। हरे कृष्णा रूमा माता माता जी। जी थे। रूमा माता जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हैंड रेज कीजिए माता जी। रूमा माता जी का था हाँ, hand। रीमा माता जी, हरे कृष्णा, स्वागत है आपका। आज मैं, रीमा माता जी अनम्यूट करिए। आज मैं हर्षा माता जी को क्लास में बोलने वाला था, रीमा माता जी क्लास में आ रही नहीं आ रही, क्योंकि मैं प्रभु देखता जी आज मैं बोलने वाली थी, रूमा माता जी को थोड़ा गुस्सा करिए, पढ़ नहीं। रीडिंग नहीं कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी वो प्रभु जी रीडिंग दंडवत करने को नहीं आ रहे हैं, बोल रहे हैं मेरे से नहीं होगा, अभी थोड़ा टाइम रुक जाओ, थोड़ा टाइम रुक जाओ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात प्रभु जी ट्राई करेंगे तो होगा ना। नहीं, नहीं कोई बात नहीं। आप कुछ दिन ऐसे बैठे रहिए। और वो बहुत बहुत ज्ञानी है। वो इतना पढ़ती है, इतने कमेंट उसने बनाए हैं अपने किताब में, मुझे वहाँ वृंदावन में दिखाया था। तो मैंने उनसे कहा कि रुको अभी, ये भागवतम होने दो, फिर बैठेंगे हम, एक दो लोग और क्लास के लेंगे, तब इसको करेंगे। इन्होंने इतनी कमेंट्री लिखी, नोट किया है कहाँ कहाँ पर क्या है, उसको उसको लिखा जा सकता है। बहुत बहुत पढ़ती हैं वो, बहुत पढ़ती हैं। जी हरे जी। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी कृष्ण। इतना स्नेह आप लोग दे देते हैं कि फिर कुछ बोलने के लिए रहता नहीं है। मैं कल पूछ लूंगी प्रभु जी, कोई बात नहीं ठीक है पूछिए माता जी। कोई बात नहीं, ठीक है, कल जब कभी भी पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत आप प्रणाम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।